बात हुई तो पूरी बैटरी लग गई आलोचना करने के लिए। थोड़ी बहुत आलोचना होनी भी चाहिए। क्यों होनी चाहिए? क्योंकि उनकी पार्टी के अपने नेता नहीं मान रहे। लेकिन इस पर डंडा चलना शुरू हुआ। खुद प्रधानमंत्री ने अपने फ्लीट में जो गाड़ियों की संख्या थी उसको कम किया। तो उसपे शिवसेना उद्धव के स्पोक्स पर्सन ने कहा है कि नहीं-नहीं प्रधानमंत्री जी आप अपने फ्लीट में कमी मत कीजिए। आप नरेंद्र मोदी के रूप में मैं आपको नहीं देख रहा हूँ, आप भारत के प्रधानमंत्री हैं और उसकी सुरक्षा बहुत महत्वपूर्ण है। इसलिए आपकी सुरक्षा की जो फ्लीट है, उसमें कमी नहीं होनी चाहिए, ये अच्छी बात है। शिवसेना उद्धव ठाकरे के जो स्पोक्स पर्सन श्रीमान दुबे जी हैं, उन्होंने अच्छी बात कही और इसकी तारीफ होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि नहीं प्रधानमंत्री की सुरक्षा हो रही है, नरेंद्र मोदी की सुरक्षा नहीं हो रही है। वहाँ प्रधानमंत्री अगर सोनिया गांधी भी होती, राहुल गांधी भी होते, केजरीवाल भी होते, तो भी उसी तरीके से सुरक्षा होती। तो नरेंद्र मोदी की सुरक्षा नहीं हो रही है, प्रधानमंत्री की सुरक्षा हो रही है और इसके लिए अगर फ्लीट में कमी करना है तो सोच समझ करके किया जाए। ये अच्छी बात है शिवसेना के स्पोक्स पर्सन ने जो कही है। ये जेस्चर अच्छा है। ये जो भाव उनके तरफ से आया है, इसका जो प्रकटीकरण हुआ है, वो अच्छे सेंस में कहा है, उसकी सराहना होनी चाहिए। लेकिन ये कह कर के प्रधानमंत्री ने कोशिश की अपने साथियों में, अपने कैबिनेट के कलीग में और 22 राज्यों में अब भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। तो सभी सत्ताधीश मुख्यमंत्रियों से और कैबिनेट मिनिस्टर से, मंत्रियों से, एमएलए से, एमपी से कहा कि जरा शुचिता से चलिए, राजनीतिक शुचिता का भी थोड़ा-सा आप अनुसरण करें और सामाजिक शुचिता का भी अनुसरण करें। और जो मैं कह रहा हूँ उसे कीजिए, उसका इम्पैक्ट होगा, लोगों पर इम्पैक्ट होगा, लोग धीरे-धीरे छोड़ेंगे। हालाँकि एक मीम बनना शुरू हुआ, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री आए दिल्ली, तो वो जिस कंपार्टमेंट में थे एयरपोर्ट से उन्होंने मेट्रो लिया, तो उस पूरे बोगी में 2-3 और भी खाली थी सीटें और उनके सिक्योरिटी के और उनके जो बाकी स्टाफ थे उन्होंने कब्जा कर लिया था। तो इस तरह की मीम भी चल रही है। इसका भी ख्याल रखना चाहिए। लेकिन फिर अगेन कोई मुख्यमंत्री चल रहा है तो उसकी सिक्योरिटी का तो आपको इंतजाम करना पड़ेगा। वो फिर भाजपा के हों, कांग्रेस के हों, किसी भी पार्टी के हों, वो दलील दे दी जा सकती है। लेकिन खाली ये बात नहीं है मित्रों। अभी आलोचना शुरू हो गई प्रधानमंत्री की कि प्रधानमंत्री तो चल दिए प्रवचन दे करके लोगों को कह रहे थे विदेश मत जाइए। अपने 5 देशों की यात्रा पर निकल पड़े, 6 देशों की यात्रा पर और उसमें जा रहे हैं नॉर्वे, इटली, स्वीडन, नीदरलैंड, यूएई। ये क्यों जा रहे हैं? क्या ज़रूरत है वहाँ जाने की? लेकिन मोदी ने इन सारी अटकलों पर, इन सारे सवालों पर ज़बरदस्त प्रहार किया है मित्रों। पूरी दुनिया में पेट्रोल, डीज़ल की कीमतें बढ़ रही है, ध्यान रखिए। पाकिस्तान में आग लगी हुई है। भारत में नियंत्रण में रखा, आप उसे कह सकते हैं कि चुनाव की वजह से रखा, अब बढ़ेगा। अभी भी पूरी तरह से नहीं बढ़ा है, बढ़ सकते हैं। लेकिन आप पूरी अर्थव्यवस्था को और मोदी की चाल को अगर आप समझेंगे, एक बात आप मान के चलिए कि नरेंद्र मोदी पीपल्स मूड को पहचानने वाले नेता हैं। वो इस कीमत पर कि जनता उनके खिलाफ में हो जाए, ऐसा कोई काम नहीं करेंगे। वो टेस्ट एंड ट्रायल करते रहते हैं। इसका एक एग्जांपल देते हैं। 383 दिनों तक दुनिया का सबसे लंबा आंदोलन चला। कौन सा आंदोलन था? किसान आंदोलन था। और किसान आंदोलन में बहुत सारे दूसरे गैंग के लोग भी आ गए थे, खालिस्तानी भी घुस गए थे, लेकिन मोटे तौर पर किसान उससे असहमत थे। उनको लग रहा था कि ये जो तीनों कानून लाए हैं, इसको किसान काले कानून समझ रहे हैं और बहुत हद तक उनको भी लगा कि ये ठीक नहीं है। जिस तरीके से कोविड में बगैर इसकी पूरी चर्चा किए हुए पार्लियामेंट में इस पर थ्रेडबैर डिस्कशन किए हुए चुपके से हमने ये बिल लाया है, ये संकेत ठीक नहीं गया है जनमानस में। लग गए 383 दिन, लेकिन वापस कर लिया, माफी मांगी, कहा कि हम आपको समझा नहीं सके। इसका मतलब ये हुआ कि जन आकांक्षाओं को, जन भावनाओं को ठीक तरीके से मोदी समझते हैं। मतलब पीपल्स नब्ज को पकड़ना जानते हैं। एक नेता के लिए, एक ऐसे नेता जो जनता की आकांक्षाओं, अपेक्षाओं, उनके गुस्से, उनकी नाराजगी, उनकी खुशी, इसके बारे में अगर किसी को ख्याल है ऐसे नेता को, तो समझ लीजिए कि वो नेता परिपक्व है, वो समझदार है और लंबी राजनीति का घोड़ा है और है
लंबी राजनीति के घोड़ा तो हो ही गए साहब। 25 साल से, अब तो 30 होने जा रहा है, 25 साल से दो महत्वपूर्ण बड़े पदों पर हैं, मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री। तो लंबी राजनीति के घोड़ा तो हो ही गए हैं, सिद्ध कर दिया उन्होंने। लेकिन मैं आपको उदाहरण दे रहा हूं, और ऐसा मैं कोई उदाहरण उनको पैम्पर करने के लिए नहीं दे रहा हूं, मैं एग्जाम्पल वो दे रहा हूं जो आप भी इसको मानेंगे, हाँ बात बिल्कुल ठीक है। उन्होंने जाना कि हम तीनों कानून से हमारी जनता, हमारे किसान भाई सहमत नहीं हो रहे हैं। उन्होंने कहा कि हम समझा नहीं पाए। उनको अब ये बैकफुट पर आना हुआ, उनको लगा कि ये चाल गलत हो गई है। उन्होंने वापस कर लिया कानून और सार्वजनिक रूप से माफी मांगी कि हम आपको कन्विंस नहीं कर सके, समझा नहीं पाए, ये हमारी कमजोरी है। वापस कर लिया। इसका मतलब हुआ कि मोदी पल्स समझते हैं। अब उनको पता है कि इंटरनेशनल क्राइसिस है, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, ईरान, इजराइल, अमेरिका, इसका वॉर चलता रहेगा और सप्लाई चेन किसका, ऑयल एंड गैस का प्रभावित हो सकता है, आने वाले दिनों में प्रभावित हो सकता है। इसको बाईपास कैसे किया जाए, और हमारे यहाँ स्ट्रैटेजिक ऑयल रिजर्वॉयर जो है वो सिर्फ 40 मिलियन गैलन का है। अब 40 मिलियन गैलन का स्ट्रैटेजिक रिजर्वॉयर है, अगर ये खत्म हो गया तो आगे क्या, फिर आगे क्या होगा। पहले सतर्क हो गए प्रधानमंत्री, और पहले तो ब्रिक्स के विदेश मंत्रियों की बैठक बुलाई, वो ठीक है, वो बहुत सफल नहीं रही। विदेश मंत्रियों की बैठक हुई, उसमें अगराची भी आए, ईरान के विदेश मंत्री भी आए, लेकिन कोई एक तरह से समझौता या कोई ऐसा प्रस्ताव, मजबूत प्रस्ताव पास नहीं हो सका जो इजराइल, अमेरिका और ईरान युद्ध से संबंधित हो, सऊदी अरबिया और यूएई को उसमें कुछ लाभ मिल रहा हो, ऐसा कुछ नहीं हो सका मोटे तौर पर। तो उतनी बड़ी सफलता आप नहीं कह सकते हैं ब्रिक्स के विदेश मंत्रियों की बैठक के मामले में। लेकिन इसी दौरान एक घटना घट रही थी,